अरे खाना दे जल्दी। वो आंटे है ना। उसका नाटक है। खाओ, अब खा पी कर उसके पास मत चल देना। तू रोज रोज जाता है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शांति से खाने देगी क्या? तो खाना, मैंने कहा मना किया है। पायल, खाना खा ले, भूख नहीं है। बाबा 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 मला भूक लागली आहे। आले। बाबा क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भूख लगी थी। तो माँ बेटी के पेट में क्या आग लगी पड़ी रहती है, चैन से खाने भी नहीं देते। माँ बेटी ने नाक में दम करके रखा है। तुम उसे मना क्यों नहीं करते? जब देखो बाबा 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 करती रहती है। पड़ोसियों को पता चल जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। कभी मुझे चैन से खाने ही नहीं मिलेगा। माँ बेटी को खाना चाहिए, बस सब जगह सबको खाना चाहिए। उठा, चल निकल निकल। बहुत भूख लगी थी ना तुझे? आई, मुझे ना स्कूल में आधी छुट्टी के बाद ही भूख लग जाती है। तो काकी को बोलना कि 2 वक्त का खाना तो दिया करे। तू ना कल से स्कूल में थोड़े से पैसे लेके जाना, तो वहीं पर कुछ खा लेना। आई, बाबा तुझे सिर्फ 400 रुपए देते हैं, उसमें से तुम मुझे क्या देगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू पढ़ लिख कर खूब बड़ी औरत बन जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशी, तू बाहर जाके खा और अपना बस्ता भी ले जा। बाहर ही बैठकर पढ़ लेना। ये भी ले जा, जा। वृंदा, क्या देख रहा है उसे? लट्टू बनकर उसके पीछे घूमता क्यों रहता है? मेरी परवाह तो है नहीं तुझे। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, बोलती रहती हूँ, पर तू सुनता क्यों नहीं? क्यों उसके पीछे घूमता रहता है? मेरी बात सुन। गणपत बाबू आज रात्रि आ, आपका काम हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आई देखो ना, ये मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आई देखो ना इसे। शर्म नहीं आती है तेरे को? चलता हो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। अरे जिसकी माँ नवरंगी हो उसकी बेटी भी तो ऐसी ही होगी। हम नहीं रखेंगे। अरे कुछ इज्जत है हमारी यहाँ पर समाज में। ये मत भूल कि तेरे पति को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाने के लिए बाबा ने मेरे को उस परेश के हाथ बेचा था। ये जो तू इज्जत की बात कर रही है ना, वो मेरे पैसों के दम पर है। इसीलिए इसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। 200-400 रुपये इसका बाप मेरे को देता है, वो सब मैं तेरे को दूंगी। बस मेरी बच्ची को अपने पास रख ले। सुमन, सुमन, अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो, मैं वृंदा को नीलिमा के एनजीओ में डाल दूंगा, ठीक है?
ये मेरी बहन की बेटी है वृंदा, ये इसके सर्टिफिकेट्स। दिखाइए। बहुत गरीब लोग हैं ये। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इनकी किस्मत लिखना ही भूल गया है। भगवान अगर किस्मत लिखना भूल गया है तो इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। और इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। खूपच छान आहेस तू परीक्षेमध्ये वगैरे मार्क घेतलेत। डोंट वरी, अगर खुद मेहनत करेगी ना तो अपनी किस्मत खुद बना लेगी। आई तेरी बहुत याद आ रही है। तू गप्प बस। हाँ, क्या है तेरा बार बार का? मेरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। आइए सर। लड़की की बॉडी है सर, 18 से 20 साल की लगती है और ये चेहरे को पत्थर से कुचला गया। वो रहा मर्डर वेपन सर। सिर के इसके ऊपर उंगलियों के निशान मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो उसको। सर ये यहाँ से निकल रहा था, इसी ने हमें बताया बॉडी पड़ी। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है। चेक करो इसमें क्या है। सर ये मोबाइल मिला है, उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आइडेंटिटी कार्ड। प्रकाश सामाजिक संस्था। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये वृंदा यहाँ पढ़ती है? हाँ, आज नहीं आई, लेकिन इसकी आईडी आपके पास कैसे आ गई? हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि वो लाश वृंदा की है। अच्छा, वृंदा रहती कहाँ है? उसकी माँ यहाँ पास के गांव में ब्रिंजवाड़ा में रहती है, और वो कुछ 3-3.25 महीने पहले से वो दीपांकर, उसकी मामा, उनके घर में रहती थी। ये मामा कहाँ रहते हैं? आप लोग? तो आप है वृंदा के मामा दीपांकर? जी। वृंदा कहाँ है? वृंदा तो कल दोपहर को अपनी आई के पास गई है। क्या बात है? उसको जरा फोन लगा। लगने का। हेलो। हेलो काशी, वृंदा को फोन दे। नहीं दादा, यहाँ तो नहीं आई। वहां पहुंची नहीं? ठीक है ठीक है। दादा, दादा। वृंदा अपने घर नहीं है। हमें एक लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि ये लाश वृंदा की है। हाँ बोल काशी। दादा, आपने फोन क्यों काटा? क्या हुआ? कहाँ गई वृंदा? काशी तू अभी इसी वक्त यहाँ चलिए। पहचान सकते हो? इसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ चीजें भी मिली है। वो कल दोपहर में ही घर से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो? आई ने बुलाया, घर जा रही हूँ। गांव पास में ही था,
तो मुझे लगा कि वो चली जाएगी। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो घर पहुंची या नहीं? काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रही थी। पेज नंबर 22-23, द एटफोल्ड पाथ। वृंदा, वृंदा, अरे कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या कर रही है तू? क्या वृंदा, तू पहले ऐसे कभी नहीं करती थी। हाँ, पढ़ाई में ध्यान दे। क्यों परेशान थी वो? घर में कुछ पंगा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, शायद उसे अपनी माँ की याद आई होगी। नीलम जी, आज आप इसे अपने एनजीओ में लेके जाइए। एक मिनट, ये आपकी सगी बहन है ना? फिर इसको एनजीओ क्यों भेजना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी के साथ इसका जमता नहीं। चल काशी, मेरी चल। बच्ची। कमाल है शिर्के, इसकी सगी बहन की ये हालत है, फिर भी इसको अपनी पत्नी की पड़ी है। ये प्रॉब्लम क्या है देखना पड़ेगा। ये वृंदा का किसी के साथ झगड़ा बिगड़ा था? नहीं साहब, वृंदा का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था उसके? नहीं साहब, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। दीपांकर की बीवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और करती भी कैसे साहब, वो एक नवरंगी की बेटी थी और ये उसको अपने घर में लेकर आए थे। नवरंगी कौन? साहब, वो जो उनकी आई है, वो बिना शादी के एक आदमी के साथ रहती थी। यहाँ पे सबको पता चल गया। लेकिन ये बात पता कैसे चली? साहब, वो दीपांकर का जो बेटा है ना गोपाल, उसका दोस्त अमन, उसकी आई ने बताया सबको। हाँ, मेरे को गोपाल ने बताया था। उस दिन मैं नशे में था तो आई के सामने गलती से बोल दिया। मैंने मेरी आई को बताया और मेरी आई ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। अरे साहब, हम उसे यहाँ क्यों रहने देते? हमें नहीं रहने देना था। और वैसे भी सबको पता चला, तब से लड़के उसकी ताक में बैठे रहते थे। अरे ओ हीरोइन, शिर्के हो सकता है इसी वजह से परेशान होकर लड़की घर जाना चाहती हो। रास्ते में उसके साथ किसी ने रेप किया, उसको मार दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? कल सुबह तक आ जाएगी सर। एक काम करो, बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड पे देखो किसी ने वृंदा को देखा था क्या। इस लड़की को देखा है आपने? हाँ साहब, इसको देखा है मैंने। कल 1 बजे के करीब रिंजवाड़ा पर उतरी थी। अकेली थी या फिर किसी के साथ में थी? साहब, जब भी मैंने उसको देखा था तभी वो अकेली ही थी। हेलो हेलो काशी, अरे कहाँ है तू? बिना बताए कहाँ चली गई? किसी को लाया था मैं। वृंदा को कोई मार दिया। वो कुछ खाना नहीं खा रही है। उनकी बेटी की मौत हुई है ना, बहुत दुखी है वो। इनकी जिंदगी तो मौत से भी भयानक होती है। अच्छा हुआ वृंदा मर गई। हाँ, यस, पहुँच लो, आफ्टर पहुँच लो, जस्ट यस। हाँ, नहीं याद तो आती है तुम्हारी बहुत। ठीक है, ठेहो तो फोन। सर, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। शिर्के, कभी कभी लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ। एक छोटा परिवार है जो हरदम मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन कभी कभी सोच के डर लगता है इस परिवार के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या करें सर, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे मैं समझ गया, आप वृंदा की वजह से परेशान हैं। देखो शिर्के, एक लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए निकलती है और रास्ते में उसके साथ, अच्छा उसकी पीएम रिपोर्ट आई? हाँ सर, ये वृंदा की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है।
वृंदा के साथ रेप तो नहीं किया गया था और मौत तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात है, वृंदा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, वैसे मैंने आसपास पता भी किया है। एक बस ड्राइवर ने बताया कि उसने वृंदा को तकरीबन 1 बजे के आसपास ब्रिंजवाड़ा छोड़ा था और उसका कहना है कि उस वक्त वो अकेली थी। ब्रिंजवाड़ा? लेकिन शिरके उसकी लाश तो हमें ब्रिंजवाड़ा और सातारा के बीच में मिली। हाँ सर, मैंने वृंदा के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो अपने गांव गई और वहां से लौटकर सतारा वापस आ रही थी, तभी किसी ने उसका परेश का बेटा मालिक। लेकिन हमें तो पता चला है कि वो आपके, खैर आपको पता है ना ये नवरंगी प्रथा बंद हो चुकी है। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, उनको अंदर कर दूंगा मैं। नहीं साहब, मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है। आप मेरी बच्ची को न्याय दिला दीजिए। आपकी बच्ची गांव आई थी, आपकी बात हुई थी उससे? फोन आया था उसका। आई मुझे बस तुझसे एक बार मिलना है। पर मैंने ही उसको आने से रोक दिया। आपने मना किया फिर भी उधर आई। वहां से वो सातारा की तरफ आई और सातारा से आते आते उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि उसके पेट में जिसका बच्चा था उसने उसको मारा है। नहीं साहब, मेरी बच्ची तो खुद ही बच्ची थी, माँ कैसे बन सकती? उसने आपको बताया नहीं था? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? वो तो ठीक ठाक दिख रही थी। मुझे बताया था। एक 16 साल की लड़की मां बन रही थी, ये तो साफ था कि उसके साथ रेप हुआ है। तुम्हें पता था, तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताई? उसने मुझे रोक दिया था सर। वो पहले अपने आई से बात करना चाहती थी। बच्चा किसका था? ये नहीं बताया उसने मुझे। राहुल का ही होगा। उसने मेरी बच्ची के साथ गंदी हरकत करने की भी कोशिश की थी। छोड़। आई देखो ना, देखो मेरा बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। शर्म आती है तेरे को? चलता हो। बहन है तेरी। मेरी कोई बहन में नहीं है, समझी ना? तू तो खुद पता नहीं कितने मर्दों के साथ जाके सोती है। न जाने किसकी बेटी है। और सुन, मेरे बाप के सर पे अपना ये पाप मत डालना, समझी ना? जवान लड़की को ऐसे खुला छोड़ेगी ना तो यही होगा। उसके बाद मैं उसको उसके मामा के घर ले आई। हो सकता है राहुल ने उसका रेप किया हो। राहुल को पता चला होगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए राहुल ने उसको बहला फुसला कर गांव बुलाया, उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसको मार दिया। एक 16 साल की लड़की जिसको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला था, अपने बाप का नाम भी, उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली गई। वृंदा को बहुत निर्मम तरीके से मारा गया था। क्या वो किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी इसलिए उसको मार दिया? कधी येणार है ती? मैं क्या बोलूं, उसकी बेटी मरी है। तो अब क्या वही रहेगी वो? तुमने उसे पैसे देकर खरीद कर लाया है, देखो कहीं भाग ना जाए। उसे बोलो ना कि तुम्हारे दोस्तों को जरूरत है उसकी, ऊपर के 2 पैसे तो मिले मुझे। माझ्या आईशी जरा शांत रहा, आएगी, जरूर आएगी। थोड़ा धीरज तो रखो। पुलिस साहब, आप यहाँ? राहुल से बात करनी है। मैं ही राहुल हूँ। क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसने वृंदा का रेप करने की कोशिश की है। क्या? बिल्कुल नहीं, बकवास है ये। और मुझे पता है, ये आपको काशी ने बोला है ना। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है वो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, सब गलतफहमी है। सही क्या है गलत क्या है आपने बोलने की जरूरत नहीं। अगर काशी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना कि आपने उसको नवरंगी बना के रखा था, अभी अंदर कर दूंगा। हमें शक है इसने वृंदा के साथ रेप करने की कोशिश की, उसके पेट में इसका बच्चा था, इसीलिए इसने उसको मार दिया। नहीं आई मैं तो घर पे था ना। तेरा डीएनए करना पड़ेगा।
सिरके पता करो आसपास वृंदा का किसी के साथ पंगा था क्या? चलो। साहब छोड़ दो ना, बच्चे ने कुछ नहीं किया साहब। हमें नहीं पता वो नौरंगी है, हम तो उसे नौकरानी ही समझ रहे थे। एक दो बार गणपत भाव यहाँ आके तमाशा करके गए थे, तभी मुझे लगा कि कुछ तो पंगा है। अरे दरवाजा खोल, देखा दरवाजा खोल नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या है? तेरे को कुछ करने का है ना, तो अंदर चल। अरे छम्मो, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरी बेटी चाहिए, बेटी। खबरदार, हाँ? तू इधर खड़े खड़े अपनी जान भी दे देगा ना, तो भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काशे, काशे। अरे मुझे तो लगता था कि वो धंधा करती थी, गरीब है ना सर, तो पेट के लिए तो कुछ भी करेगी। वैसे गणपत कौन है? वो परेश की बीवी तुलसी है ना, उसी के गांव वाला है वो। तुलसी। अनिल, अब तो वृंदा चली गई, अब तो किसके पीछे लट्टू बनकर घूमेगा? हाँ देख मान जा, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अनिल, अनिल रुकना, अनिल, अनिल। चल निकल। लेकिन कहाँ? अरे छोड़ो। चल निकल मेरे घर से, चल निकल, निकल मेरे घर से। आस्तीन का सांप है तू। तुझे और तेरी बेटी को मैंने इतने अच्छे से रखा और तूने क्या किया? हाँ, पलट कर मुझे ही काट लिया। मेरे बेटे को फंसाएगी, मेरे बेटे को। निकल मेरे घर से। रुक रुक रुक, अरे क्या पागल हो गई क्या? घर से निकालेगी तो खाएगी क्या, जाएगी क्या वो? जहन्नुम में जाए, और वहाँ भी कोई रखने वाला ना हो ना, तो जाए जाकर मर जाए मेरी बला से। और तूने इसे खरीद कर लाया, मेरे सिर पर बिठाया, लेकिन अभी बस चल बाजू हट जा। तुलसी रुक। अरे छोड़ उसे। निकल देख मत यहाँ पे, चल। ठीक है, साफ चाहिए। चक्कर तो आया ना बराबर? हाँ साहब। सर ये राहुल के फोन रिकॉर्ड। सर इनके हिसाब से राहुल गांव में ही था, मैंने आसपास पूछताछ की है। ये तुलसी का एक करीबी रिश्तेदार है गणपत। पता चला है कि वो वृंदा में काफी इंटरेस्टेड था। बुलाओ उसको। ऐसा नहीं है साहब कि मैं वृंदा के पीछे पड़ गया था, परेश ने मुझे मना किया तो मान गया था मैं। साला मेरा पैसा ले लिया तूने और लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने का टाइम देता हूं तेरे को, लेकिन 1 महीने तक मैं ब्याज वसूल करता रहूंगा। मेरे को तेरे घर की नौरंगी चाहिए। भाऊ वो नौरंगी नहीं है, काम करती है मेरे घर में। अरे चलना साले। वो कौन है? वो सखाराम और वो भागवत, उनको तो सब कुछ करने दिया तूने और मेरे को नहीं बोलता है। क्यों? बहुत मोटा माल दिया क्या उन्होंने तेरे को? भाऊ झूठ बोल रहे हो सब, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलेगा। मैं काशी का सौदा नहीं करूंगा। काशी? काशी की बात कौन कर रहा है? फिर? मैं तो उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वृंदा। दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। निकलो यहाँ से। लेकिन परेश की बीवी ने मुझे फोन किया था। आपका काम हो जाएगा। उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं वहाँ गया था। आपको ये चाहिए थी ना? हाँ। जो चाहिए वो कीजिए। हाँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी सी मोहलत बढ़ा के दे दीजिए। दे दी। और ये उनको बोलिएगा मत। नहीं बहनी, नहीं बोलूंगा। हाँ। काशी, ए काशी, दरवाजा खोल। वृंदा आजा बेटा, तू चल मेरे साथ, आजा। किधर चल? मेरे को ये चाहिए। हाँ? वृंदा। मेरी बेटी इस काम के लिए नहीं है, समझ नहीं आता तेरे को? पहले बता दिया कर। हट। मेरे को ये चाहिए। गणपत भाऊ मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। हम बाद में चाहिए मतलब चाहिए मेरे को। बात अरे 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 मुझे तो लगता है शिरके
इसने रेप किया होगा। जब इसको पता चला इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसने उसको मार दिया। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। आप रेप की बात कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कितना कमीना है रे तू, हाँ? शिरके, इसका डीएनए करो, तब पता चलेगा इसने कुछ किया है नहीं किया है। साहब मैंने सच्ची नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। तो आपने काशी का सौदा किया? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मतलब मेरे पति भी तो भेजते थे उसे अपने दोस्तों के पास जब उन्हें कोई काम आता था। तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ, प्रथा के नाम पे एक औरत और बच्ची का शोषण करते हुए। माफ करो साहब, लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, प्रथा है ये। मैंने कौन सी नई बात कर दी? प्रथा थी, इसको बंद किया गया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए इसको फिर से शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? कैसा है ना साहब, हर औरत अपनी किस्मत लेके आती। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बीबी बन गई। वो अभागी थी, नौरंगी बन गई। कमाल है, एक औरत होकर दूसरे औरत के बारे में आपके मन में कोई भावना नहीं है। आपकी वजह से काशी और उसके बेटी को जानवर की जिंदगी जीनी पड़ी।